प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, लगातार आपके भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको आप तक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी भी आप भ्रम में ना पड़ें और एकदम सही और सटीक जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। हमने देखा है कि बहुत सारे जनपदों में आप तक हमारी बात, संगठन की बात, सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण आप लोग फ़ोन के द्वारा या कमेंट के द्वारा या फिर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप लोग जानकारी करते हैं। कृपया सही जानकारी के लिए, किसी भी भ्रम में ना पड़ने के लिए आप संगठन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर वही बताया जाता है जो अधिकारियों और शासन में बात होती है और जो आदेश और निर्देश सरकार का होता है। इधर आज हम आपको कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि संगठन और कुछ लोग आज भी राजनीति कर रहे हैं, उस मुद्दे पर भी आएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि शासन और सरकार में इस समय क्या चल रहा है, वह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और एक बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है कोर्ट का, कि कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर हम लोगों को क्या लाभ हो सकता है, या एक ऐसे समय पर आया है तो इसकी क्या हानि हो सकती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक TSCT करके जो संस्था है, जिसने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए भी अपना कॉलम छोड़ दिया है कि इनको भी हम ज्वाइन करेंगे, अपने साथ लेकर के चलेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और मानदेय के संबंध में जो आप लोग अभी तक जान रहे हैं उस पर भी बताएंगे, और संगठन की आगे की रणनीति क्या है उसका भी खुलासा आज आपके सामने हम करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम आते हैं संगठन पर। साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन लगातार 2003 से शिक्षा मित्रों के हित में कार्य कर रहा है, और प्रत्येक वह कार्य करता है, प्रत्येक वह समस्या का समाधान कराने का प्रयास करता है जो हम सभी शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं। इस बीच में आपने देखा है कि पिछले जनवरी से लगातार संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन और सरकार से, अधिकारियों से मेल मिलाप के काम किए जा रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों ने देखा कि 18 अक्टूबर को आप लोगों की ताकत थी। संगठन ने तो केवल एक दिशा दी थी, लेकिन वास्तव में यह एक शिक्षा मित्रों की ताकत थी, जिन्होंने सारे बैरियर तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन पर भरोसा करके और उन संगठन के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इतनी ताकत में आकर के लखनऊ में अपनी ताकत दिखाई कि सरकार और शासन ने आपके अच्छे के लिए कमेटी का गठन किया। साथियों, जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें हमारे बहुत ही सूझबूझ और दूरदर्शी अधिकारी रखे गए हैं। हम लोगों ने लगातार एक एक अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपना मांग पत्र, जिसमें साफ साफ एक बिंदु पर बात की गई है, आप लोग किसी भ्रम में ना रहें। आप लोग जो लिखते हैं कि इस प्रदेश का मॉडल अच्छा है, उस प्रदेश का मॉडल अच्छा है, तो संगठन ने किसी भी प्रदेश के मॉडल की वकालत नहीं की है। संगठन ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा में साथियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से और जो सभी अधिकारी उस कमेटी में शामिल हैं उनसे निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में शामिल करते हुए नियमितीकरण किया जाए, और जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। एक मांग हम लोगों ने केवल दिया है, इसमें हमने किसी कैटेगरी का बंटवारा नहीं किया है, किसी व्यवस्था का बंटवारा नहीं किया है। और इसके बाद शासन में आपको बता दें, जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं टेट नॉन टेट में, ऐसा कुछ नहीं है। शासन और सरकार में सिर्फ एक चीज की चर्चा हो रही है कि शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा किया जाए। जब शासन और सरकार में शिक्षा मित्र के नाम की चर्चा हो रही है तो वहां पर कोई कैटेगरी बांटी नहीं गई है। जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा, वह
1,47,788 शिक्षा मित्रों के लिए किया जाएगा। इसमें किसी की भी कैटेगरी बांटी नहीं जाएगी। साथियों, उस मांग पत्र के साथ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस राज्य में क्या व्यवस्था है। वह व्यवस्था भी हमने सभी शासनादेशों के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों को और विभिन्न हमारे जो अधिकारी कमेटी में शामिल हैं सबको दिया है। रही बात शिक्षा मित्रों के साथ राजनीति, साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल से हमने अपने घर से दूर रहकर आप लोगों के लिए, चाहे वो संगठन में हो, चाहे शासन में हो, चाहे सरकार में हो, जहाँ कहीं भी हमको समझ में आया कि हमारा भला हो सकता है, हम लगातार चलते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए हम लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं देखना चाहते हैं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को आप लगातार इग्नोर करिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। शासन और सरकार इस समय शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था कर रही है। आप लोग भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आप लोगों का कार्य होगा जैसा हमने कहा था। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी अधिकारियों से वार्ता हो रही है, उनके द्वारा जो बताया जा रहा है, उस आधार पर हम कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आपकी फाइलें जो लोग बता रहे हैं उस पटल पर है, इस पटल पर है, ऐसा अभी कुछ नहीं है। सारे मुद्दों पे अधिकारियों ने अलग से बात की है और 18 तारीख के प्रस्ताव में 4-5 बिंदु हैं जिन पर संगठन के साथ शासन के अधिकारी चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख मुद्दा शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण को लेकर के है। उससे बड़ा मुद्दा हमारा कोई नहीं है। दूसरा मुद्दा हमारा जो 10-12 हजार साथी मूल विद्यालय जाने से रह गए थे, उनका भी लगभग मामला तैयार है और 18 तारीख को उस पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ईपीएफ कटौती की बात हमको करना है। ईपीएफ कटौती यदि हो जाएगी तो अभी जैसे हमने कहा था कि हम टीएससीटी संगठन की बात करेंगे, तो हम टीएससीटी के संस्थापक आदरणीय राय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बारे में सोचा। लेकिन हम अपने साथियों को ये बताना चाहते हैं कि 18 तारीख तक आप लोग वेट करिए, इंतजार करिए। यदि 18 तारीख को सरकार द्वारा, शासन द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए ईपीएफ में कटौती की व्यवस्था हो गई तो शायद आपको टीएससीटी की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि ईपीएफ कटने के बाद आपको मेडिकल कवर, आपका इंश्योरेंस, सारी व्यवस्थाएं उसमें हो जाएंगी। इसलिए अभी 18 तक इंतजार करें और सरकार के प्रपोजल आने के बाद आप इस पर निर्णय लें। बाद में संगठन आपको अवगत कराएगा कि आपको क्या करना है और हम लोग भी उस पर चर्चा कर रहे हैं कि उसमें हमारा कितना सही है और कितना अभी उसमें कुछ चेंज करने वाला होगा, तो वह भी हम लोग टीएससीटी के संस्थापक महोदय से बात करके उसको फाइनल करेंगे। लेकिन अभी 18 जनवरी का हम लोग इंतजार कर लेते हैं सरकार और शासन के प्रपोजल को देख करके, उसके बाद इस पर निर्णय लेंगे। अभी एक कोर्ट का निर्णय आया श्री जितेंद्र कुमार भारती जी की रिट याचिका और उसके साथ और हमारे अन्य साथियों ने जो रिट दाखिल की थी। साथियों, यह इन लोगों की व्यक्तिगत रिट थी और यह संगठन की रिट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें जो फैसला आया है वह कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के हित में है, लेकिन ऐसे समय पर आया है जिसको अभी हम ना लाभ मान सकते हैं ना हानि मान सकते हैं, क्योंकि उसमें माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने कहा है कि सरकार एक कमेटी का गठन करे और उस कमेटी का निर्णय 3 महीने में दाखिल करे। साथियों, याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया है। कमेटी के गठन का जो निर्देश दिया है वह स्वागत योग्य है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कमेटी तो इस समय आपकी बनी हुई है और कमेटी की बैठक 18 को होने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई कमेटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो कमेटी बनी है उसमें सभी शिक्षा मित्रों के मामले के विशेषज्ञ अधिकारी हैं और सबको सब जानकारी है कि क्या समस्या है और इसका निस्तारण कैसे होगा। बिना किसी कोर्ट के दांव पेच में फंसे हुए सरकार और शासन जो शिक्षा मित्रों के हित में निर्णय ले लेगा वो सबसे लाभदायक हमारे साथियों के लिए है। इसलिए कोर्ट के निर्णय पर
ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा हर्ष मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे अनुदेशक साथियों ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की डबल बेंच और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी 17,000 के मानदेय को लेकर सीधे आदेश सरकार को दिलवाया, लेकिन सरकार ने अभी तक वो लागू नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार और शासन जो अपनी तरफ से हम लोगों के साथ में बैठकर एक प्रस्ताव बना दे, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मानदेय को लेकर बड़ी समस्या थी। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रयागराज से लौटने के बाद लगातार मानदेय के लिए पैरवी करता रहा। रिमाइंडर भिजवाया गया, जिसका प्रतिफल था कि शुक्रवार को 11:30 बजे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ग्रांट मंजूरी का पत्र भेज दिया गया, लेकिन आरबीआई के अकाउंट में पैसा क्रेडिट ना होने के कारण जिलों में लिमिट नहीं जारी हो पाई। शनिवार और आज रविवार 2 दिन छुट्टी थी। कल सोमवार को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आरबीआई के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होते ही आपके जिलों में ग्रांट और लिमिट दोनों समय से पहुंच जाए, जिससे आप सबको मानदेय भी समय से मिल जाए। हम सभी जिला अध्यक्ष साथियों से आग्रह करते हैं कि वह अपने अपने जिलों में बिल तैयार करा कर रखें कि जैसे ही यहाँ से लिमिट जिलों में जारी हो तो शिक्षा में साथियों के खातों में पैसा जाने में देर न लगे। क्योंकि हम लोग लगातार देखते हैं, जब अधिकारीगणों से बात होती है तो कहते हैं कि जब हम लिमिट भेज देते हैं उसके बाद भी एक सप्ताह 10-10 दिन तक जिलों में भुगतान नहीं होता है, जिससे अगले महीने की व्यवस्था करने में हमको दिक्कत होती है। तो साथियों, जिलों का बिल कल आप लोग लग करके तैयार करा लें। जैसे ही लिमिट जारी हो अपने भाई बहनों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम करें। संगठन द्वारा कल से पुनः हम लोग लगातार मैराथन मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और जितने लोग हमारे कमेटी में शामिल हैं, हम प्रयास करेंगे कि कल से एक बार उनसे दोबारा मुलाकात हो और 18 तारीख को किसी भी कारण से कोई भी अधिकारी वहां पर अनुपस्थित ना हो, या हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप 18 की बैठक में जरूर आएं और हम शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए कुछ फैसला हो जाए और कुछ चर्चा हो जाए, जिससे जो भी प्रस्ताव हो हमारे साथियों के लिए बने और हम सबका भविष्य उज्जवल हो। साथियों, अब हम लोगों के पास कोई भी समय नहीं बचा है कि अब हम संगठन का खेल खेलें या पक्ष विपक्ष का खेल खेलें। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो और शिक्षा मित्रों को स्थायी किया जाए। संगठन के बारे में हम बता रहे थे कि आगे की कार्यवाही क्या है। हम लोग लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि बार बार उनसे क्यों मिलते हो, तो हम लोग कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। साथियों, जब लगातार काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसका लाभ हमको आपको जरूर मिलेगा। और कहा गया है कि जब समस्याएं कम थी और हम लोग समायोजित थे, अध्यापक बन गए थे, तो हम लोग बहुत टुकड़ों में बट गए थे, बहुत हमारे नेता हो गए थे। लेकिन जब कोरोना काल के बाद शिक्षा मित्रों की समस्याएं बढ़ी तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने एक जंग छेड़ी और दिखा दिया कि विषम परिस्थितियों में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। उसके आप सब गवाह हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ऐसे समय में आपके संगठन ने, आपके पदाधिकारियों ने जो मेहनत की है, जो जाड़े, गर्मी और बरसात में लखनऊ से दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद तक दौड़ भाग किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम सभी शिक्षा में साथियों से कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम लोग कामयाब हों, आप सबका आशीर्वाद मिले। क्योंकि लड़ाई कुछ लोग लड़ते हैं लेकिन उसका लाभ पूरे समूह को मिलता है। हम तो यह मानकर चलते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। हम लोगों ने ना रण को छोड़ा है, ना प्रण को तोड़ा है
और जब तक शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली नहीं आ जाती तब तक लगातार दौड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और आपके हक को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।